सुबह उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि 3 दिन से ये हो रहा था कि सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से लेकर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान से राब्ता करते थे और वो पाकिस्तान को इंडिया के सेक्रेटरी खारजा वजीर खारजा जयशंकर का ये पैगाम पहुंचाते थे कि हम डी एस्केलेशन नहीं चाहते, आप पाकिस्तान से बात करें कि सूरत हाल को यहाँ से डी एस्केलेट करे। और पाकिस्तान इस बात के लिए हामी भी भरता था कि जी ठीक है, हम डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं, मगर फिर भारत की तरफ से एडवेंचर कर दिया जाता था। पाकिस्तान में पहले 28 ड्रोन भेजे, फिर 31 ड्रोन भेजे और फिर 48 ड्रोन भेजे। और ये हुआ, इसहाक साहब ने बताया कि हमने जब कहा उनसे तो हमें तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने कहा कि भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन की है और 15 जगहों पे हमला किया है। और फिर इसहाक साहब ने बताया कि हमने अपने दोस्त ममालिक से और उनके सुफरा से कहा कि आप खुद अपनी तहकीकात करा लें, अगर एक भी जगह पाकिस्तान ने हमला कराया हो तो फिर बताइए। और उसके बाद दोस्त ममालिक ने अपनी तहकीक और तस्दीक करके ये बात कंफर्म की है सालदार साहब से बात करके कि आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान ने अग्रेशन नहीं दिखाई है। तो वो ये बता रहे थे कि 3 दिन से भारत पैगाम ये भिजवाता था कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो और फिर एस्केलेशन कर देता था, क्योंकि उनके 3 तैयारे गिराए गए थे और उस जो शर्मिंदगी थी उसको मिटाने के लिए वो मुसलसल पहले पैगाम भेजते थे कि एस्केलेट ना करें और फिर एस्केलेशन करते थे। और फाइनली जब उन्होंने एक लिमिट क्रॉस की, हम तैयार थे तो हमने हमला किया। और सुबह से अब उनसे मुख्तलिफ जो सुफरा है वो राब्ता कर रहे हैं। इसके अलावा अब मार्को रूबियो ने राब्ता किया तो उन्हें भी यही बताया गया है कि पाकिस्तान डी एस्केलेशन के लिए तैयार है, भारत को मना ले, मगर अगर भारत ने यहाँ से एक्शन लिया तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। शाहजेब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को डी एस्केलेट का कहा जा रहा है, अब जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में है। आपको क्या लगता है भारत रुकेगा? क्योंकि शुरुआत भारत की जानिब से की गई, जारहियत की गई, पाकिस्तान जवाब तो देगा। शाहजेब, आप हमारे साथ हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। शाहजेब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि डी एस्केलेट का कहा जा रहा है, अब जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में है, तो आपको क्या लगता है भारत जो है वो इस बात को सुनेगा, वो ये जो एस्केलेट भारत की जानिब से किया जा रहा है वो इसको रोक पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो जवाबी कार्रवाई की है। देखिए जी, नरेंद्र मोदी साहब के जिस जहन को तो हम दूर से बैठ के समझ पाए हैं, जो एक राइट विंग और एक ऐसी फिलॉसफी के लीडर होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी साहब हैं और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग आदमी दिखाते हैं, को दिखाते हैं कि एक आदमी है जो इतने बड़े मुल्क को आगे लेके जाएगा, एक आदमी है जो हर एक से लड़ेगा, एक आदमी है जो हिंदुत्व की फिलॉसफी को आगे बढ़ाएगा। उनके लिए एक बहुत बड़ा ईगो डिजास्टर था, बहुत बड़ा एक उनकी रेपुटेशन का डिजास्टर था कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए। तो वो जब उसके बाद नहीं रुके, हालांकि मौका था, दोस्त ममालिक भी पड़े हुए थे, मार्को रूबियो